एज सुन एज का अर्थ है जैसे ही। इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है और इसकी परिभाषा क्या है, इसका यहाँ पर उल्लेख किया गया है। एज सुन एज सबॉर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है: एज सुन एज प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर्स, कोमा, फिर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर्स। इसमें दो सब्जेक्ट आते हैं और दो प्रकार के टेंस होते हैं। इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग केवल अफर्मेटिव के लिए किया जाता है, क्योंकि एज सुन एज अफर्मेटिव टेंस को शो करता है। इसमें कोमे का प्रयोग किया जाता है, देन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देके इसके बारे में मैं स्थिति यहाँ स्पष्ट करूँगा। जैसे ही मैं घर से निकला, कोमा, वैसे वर्षा होने लगी। एज सून एज आई लेफ्ट होम, कोमा, इट बिगन टू रेन। वर्षा होने लगी। अब यहाँ पर आप इट स्टार्टेड रेनिंग ये भी कह सकते हैं। स्टार्टेड के बाद हमेशा जीरंड, जीरंड मीन क्रियावाचक संज्ञा, जो नाउन भी बन सकती है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाने से वो जीरन बन जाता है। तो एज सून एज आई लेफ्ट होम, जैसे ही मैं घर से निकला वैसे वर्षा होने लगी। इट, इससे पहले कोमा लगाएंगे। इट बिगेन टू रेन, वैसे वर्षा होने लगी। जैसे ही अध्यापक आया, कोमा, वैसे ही लड़के खड़े हो गए। एज सून एज द टीचर केम, कोमा, द बॉयज स्टूड अप। अप जो स्टूड है वो स्टैंड की सेकंड फॉर्म है और इसके साथ प्रीपोजिशन अप का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर वैसे के लिए द बॉयज से पहले कोई दूसरा वर्ड नहीं लगाया गया, ये अंडरस्टूड ही है। जैसे ही अध्यापक आया, एज सून एज द टीचर केम, कोमा, वैसे ही द बॉयज स्टूड अप, लड़के खड़े हो गए। वैसे ही कोमा लगाने से वैसे ही अंडरस्टूड है और इसके साथ देन का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला वह डर गया। एज सून एज आई ओपन द डोर, कोमा, ही गोट स्केयर्ड। अब जो यहाँ पर स्केयर्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन इसको एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला वह डर गया। एज सून एज आई ओपन द डोर ही गॉट स्केयर्ड। जैसा कि स्ट्रक्चर में बताया गया था, एज सून एज प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर्स, कोमा, फिर अगला दूसरा सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर्स। दोनों ही वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ही वह आया मैं उसके साथ चला गया। एज सून एज ही केम, कोमा, आई वेंट अवे विद हिम।
मैं उसके साथ चला गया। वेंट अवे मतलब बाहर चला गया। तो इस प्रकार के वाक्य अफर्मेटिव वाक्य में बनाए जाते हैं। एज सुन एज का प्रयोग केवल अफर्मेटिव वाक्यों में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे ही मेरे पापा ने मुझे देखा मैं वहाँ से भाग गया। एज सुन एज माई फादर saw me, आई वेंट अवे फ्रॉम देयर। मैं वहाँ से भाग गया। ये एज सुन एज की परिभाषा भी बताई गई है और उसकी विशेषता भी बताई गई है और उसका वाक्य में कहाँ प्रयोग होता है उसकी भी स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। तो अब आपसे निवेदन है, अगर इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो कृपया कमेंट्स करें। और दूसरा निवेदन ये है कि इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जो बच्चे कम इंग्लिश में कमज़ोर हैं वो इस प्रकार के जो मैं हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और साथ में परिभाषा भी बता रहा हूँ, रूल्स भी बता रहा हूँ, हर मीनिंग की विशेषता भी बता रहा हूँ, वो इससे वंचित ना रहें, ये उन तक भी पहुँच सके जो इस रीत से बाहर है। मेरा बस यही निवेदन है। जय हिंद।